बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ ग़ुलाम मुर्तज़ा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे साइकोलॉजिकल असेसमेंट का जो हमारे पास सेट 1 है उसको देखेंगे। हमारे पास 100 MCQs हैं। इसके मुतालिक अगर आप यही 100 MCQs तैयार कर लें तो आपका 16 नंबर का जो पेपर है वो अच्छे से अटैम्प्ट हो सकता है। तो इसके पहले 25 MCQs आज हम देख रहे हैं और मैंने कोशिश की है कि इसमें साथ साथ ट्रांसलेशन भी हो और इसका कंसेप्ट भी हो कि कौन कौन से कंसेप्ट उसने यूज़ किए हैं और इसका क्या आंसर जो है ना राइट आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आई इंजॉय स्पेंडिंग टाइम अलोन एंड ऑफन प्रेफर इट ओवर सोशल गैदरिंग। मुझे अकेले वक्त गुजारना पसंद है और अक्सर मैं इसे समाजी तकरीबात पर तरजीह देता हूँ। इंट्रोवर्जन है तो इसका ए ऑप्शन उसने चूज़ किया है। तो ये इंडिकेट करता है इंट्रोवर्टेड नेचर को, ना कि नेगेटिविटी को। तो अगर आप नेगेटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आप ई ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वो भी आपको नंबर देगा। अगर आप इसको ए इंट्रोवर्टेड की फॉर्म में देखते हैं, नेगेटिविटी के फॉर्म में नहीं देखते, तो फिर इसका ए ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। तो बेस्ट इसका ये ऑप्शन है ए, तो आपने इसका ए ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आई गेट ईजीली फ्रस्ट्रेटेड व्हेन थिंग्स डोंट गो एज प्लान्ड। वो कहता है जब चीज़ें मंसूबे के मुताबिक ना हो तो मैं जल्दी मायूस हो जाता हूँ। तो ये इमोशनल रेगुलेशन है। तो इसका ई ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। इसकी वजह यह है कि ये सजेस्ट करता है कि पुअर कंट्रोल ओवर इमोशनल इम्पल्सेस, कि आप इमोशनली जो है ना बहुत पुअर हैं, जल्दी जज्बाती हो जाते हैं। तो ये जज्बात में आना, ये नेगेटिविटी में चला जाएगा। तो आपने इसका स्ट्रांगली डिसएग्री करना है। आई ऑफन प्रोक्रेस्टिनेट इवन व्हेन द टास्क इज़ इम्पॉर्टेंट। मैं अक्सर अहम कामों को भी टाल देता हूँ, मतलब चाहे वो कितने ही इम्पॉर्टेंट क्यों ना हो। तो वो कहता है कि मैं अक्सर अहम कामों को भी टाल देता हूँ। सेल्फ रेगुलेशन रिफ्लेक्ट लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। तो जो अहम काम होते हैं अगर वो भी बंदा किसी इस तरह के कामों को अगर टाल दे तो वो क्या आएगा, नेगेटिविटी में आएगा। तो आपने इसको स्ट्रांगली डिसएग्री करना है कि मैं ऐसा नहीं करता, मैं टालता नहीं हूँ बल्कि अहम कामों को पहले प्रेफर करता हूँ। आई फील कॉन्फिडेंट इन माई एबिलिटी टू हैंडल डिफ़िकल्ट सिचुएशन। मैं मुश्किल हालात में अपनी सलाहियत पर एतमाद करते हुए मुझे मुश्किल हालात पे से निपटना आता है। और इसमें हमारे पास क्या आएगा, ये सेल्फ एफिशिएंसी है, ये हाई कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट बेटर रिजिलियंस। तो आपके पास क्या आएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए स्ट्रांगली एग्री। आई फ्रीक्वेंटली डाउट माई सेल्फ वर्थ। मैं अक्सर अपनी कदर व कीमत पर शक करता हूँ। सेल्फ इस्टीम इसका कंसेप्ट है। तो ये डाउट इन सेल्फ वर्थ जो होता है ये सेल्फ इस्टीम की लोनेस को शो करता है। तो आपने इसको स्ट्रांगली डिसएग्री करना है कि अपनी कदर व कीमत पर शक नहीं करना चाहिए। तो ये नेगेटिविटी में जाएगा, तो इसको स्ट्रांगली डिसएग्री करना है। आई इंजॉय हेल्पिंग अदर्स इवन व्हेन देयर इज़ नो बेनिफिट फॉर मी। मुझे दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है अगरचे मुझे उनसे कोई फ़ायदा ना हो। तो ये एक पॉजिटिविटी है, एक अच्छा शगुन है। तो आपने क्या करना है, इसका ए ऑप्शन स्ट्रांगली एग्री करना है। तो ये पॉजिटिव बिहेवियर में जाएगा। तो आपने इसका ए ऑप्शन सेलेक्ट करना है, स्ट्रांगली एग्री। आई फाइंड इट हार्ड टू अंडरस्टैंड व्हाट अदर्स आर फीलिंग। मुझे दूसरों के जज्बात समझने में मुश्किल होती है। देखिए, दूसरों के जज्बात को समझने में मुश्किल होगी तो फिर आप लोगों के साथ डील कैसे करेंगे। तो ये इसका ऑप्शन ई आपने करना है, स्ट्रांगली डिसएग्री, कि दूसरों को समझना आसान होना चाहिए, मुश्किल नहीं होना चाहिए। आई प्रेफर स्टिकिंग टू फेमिलियर रूटीन्स रादर दैन ट्राइंग न्यू थिंग्स। वो कहते हैं मैं नई चीज़ आजमाने की बजाय जो वाकिफ़ रूटीन्स होती हैं उन पर काम करना या कायम रहना पसंद करता हूँ। तो ये ओपननेस है, बजाय इसके कि हम नए काम करें, वो पुरानी रूटीन पर कायम रहना चाहता है। तो ये क्या आएगा, उसकी नेगेटिविटी आएगी कि वो नए काम करना नहीं जानता या नए काम करना नहीं चाहता। तो ये क्या आएगा, स्ट्रांगली डिसएग्री। इसका ई ऑप्शन आएगा। अब मैं जस्ट टाइम बचाने के लिए क्वेश्चन पढ़ूंगा और साथ इसका ऑप्शन बोलूँगा, बाकी आपने नोट्स के थ्रू आपने इनको देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, आई कैन स्टे काम अंडर प्रेशर। मैं दबाव में भी पुरसकून रहता हूँ। तो ये पॉजिटिविटी में आएगा। तो इसका स्ट्रांगली एग्री आएगा, ए ऑप्शन। आई फील नर्वस स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ अ ग्रुप। वो कहता है ग्रुप के सामने बात करते हुए मैं घबराता हूँ। तो ये क्या आता है, नेगेटिविटी में आता है। तो अगर आप किसी के सामने बात करते हुए घबराते हैं, नर्वस होते हैं, तो ये फिर आपके फेवर में नहीं जाएगा।
आपके मुखालिफ ये जुमला जाएगा, तो आपने क्या करना है, इसको स्ट्रांगली डिसएग्री करना है। आई ऑफन थिंक बिफोर आई एक्ट, मैं कोई काम करने से पहले सोचता हूँ। तो ये अच्छी बात है कि कोई भी काम करने से पहले आप सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो ये क्या आएगा, स्ट्रांगली एग्री, ए ऑप्शन आएगा इसका। इसके बाद है आई इंजॉय बीइंग द सेंटर ऑफ अटेंशन, मुझे तवज्जो का मरकज़ बनना अच्छा लगता है। तो होना चाहिए कि आप कोई ऐसा काम करें, ठीक है, कि आप लोगों की तवज्जो का मरकज़ बने, तो ये क्या आएगा, स्ट्रांगली एग्री, इसको आपने करना है। इसके बाद है आई गेट अपसेट व्हेन पीपल क्रिटिसाइज मी, जब लोग मुझ पर तनकीद करते हैं तो मैं परेशान हो जाता हूँ। तो ये आपकी नेगेटिविटी में जाएगा, क्योंकि जब लोग आप पर तनकीद करें आप उनको कबूल करें, तो तनकीद बराए इस्लाह लें, ना कि तनकीद बराए तनकीद लें। तो आपने क्या करना है, इसको स्ट्रांगली डिसएग्री करना है। आई ऑफन फील ओवरवेल्म्ड बाय माई रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, मैं अक्सर अपनी ज़िम्मेदारियों से मगलूब महसूस करता हूँ, ठीक है। तो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट को जो है ना शो करता है। तो इसका ई आपने करना है कि मैं अक्सर अपनी ज़िम्मेदारियों से मगलूब महसूस करता हूँ अपने आप को। तो आपने क्या करना है, इसका ई ऑप्शन है स्ट्रांगली डिसएग्री। स्ट्रेस टॉलरेंस इसका कॉन्सेप्ट है, इंडिकेट्स नीड फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो ये शो करता है कि आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट की ज़रूरत है। तो इसको आपने स्ट्रांगली डिसएग्री करना है कि ज़िम्मेदारियों से मगलूब नहीं होना, बल्कि आपने ज़िम्मेदारियों को ज़िम्मेदारी समझ के उनको निभाना है। आई ट्राई टू अंडरस्टैंड अदर्स व्यूज़ इवन व्हेन आई डिसएग्री, मैं कोशिश करता हूँ कि दूसरों के ख़यालात को समझूँ चाहे मैं मुत्तफ़िक ना हूँ। तो ये अच्छी बात है कि अगर आप मुत्तफ़िक नहीं हैं लेकिन उनके ख़यालात को सुने समझें, तो ये क्या आएगा, स्ट्रांगली एग्री आएगा। आई कैन मोटिवेट माई सेल्फ टू कम्प्लीट टास्क, मैं ख़ुद को काम मुकम्मल करने के लिए मुतहर्रिक कर सकता हूँ या मोटिवेट कर सकता हूँ। तो स्ट्रांगली एग्री आएगा, पॉजिटिविटी में जाता है। आई वरी टू मच अबाउट थिंग्स गोइंग रॉन्ग, मैं ज़्यादातर फ़िक्रमंद रहता हूँ कि कुछ गलत ना हो जाए। तो फ़िक्रमंद नहीं होना चाहिए कि कुछ गलत हो जाए, जो होना है हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, कॉन्फिडेंट रहना है। तो इसका क्या आएगा, स्ट्रांगली डिसएग्री। तो ये क्या कहता है, क्रॉनिक वरी कैन लीड टू एंग्जाइटी डिसऑर्डर। तो आपने चीज़ों के गलत होने के बारे में ज़्यादातर फ़िक्रमंद नहीं रहना। तो ये स्ट्रांगली डिसएग्री आएगा। आई लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स, मैं अपनी गलतियों से सीखता हूँ, अच्छी बात है। तो ये क्या आएगा, स्ट्रांगली एग्री। आई इंजॉय मीटिंग न्यू पीपल, मैं नए लोगों से मिलना पसंद करता हूँ या मुझे अच्छा लगता है, मैं इसको एंजॉय करता हूँ। तो ये क्या आएगा, स्ट्रांगली एग्री। यानी सोशल जीनियस है, सोशल जैसे कहते हैं ना, PR जो लोग बनाते हैं, पर्सनल रिलेशनशिप जो होती है वो लोग बनाते हैं। तो इसमें क्या आएगा, आई इंजॉय मीटिंग न्यू पीपल, स्ट्रांगली एग्री आएगा। इसके बाद है जी हमारे पास आई ऑफन फील लाइक आई एम नॉट गुड इनफ, मैं अक्सर महसूस करता हूँ कि मैं काफ़ी अच्छा नहीं हूँ। तो ये अच्छी बात तो नहीं है कि अपने आप को महसूस करें कि मैं अच्छी नहीं हूँ। तो ये नेगेटिविटी में जाएगा, आपके हक में जुमला नहीं जाएगा। तो आपने इसको स्ट्रांगली डिसएग्री करना है। आई लाइक सेटिंग पर्सनल गोल्स एंड अचीविंग दैम, मैं ज़ाती अहदाफ मुकर्रर करना और उन्हें हासिल करना पसंद करता हूँ, अच्छी बात है। तो ये स्ट्रांगली एग्री आएगा, ए आएगा इसका, ठीक है। आई अवॉइड सिचुएशंस वेयर आई माइट फेल, मैं ऐसे हालात से बचता हूँ जहाँ मुझे नाकामी हो सकती है। तो गलत बात है ना, तो ये नेगेटिविटी में जाएगा, आपके मुखालिफ जुमला जा रहा है। तो आपने स्ट्रांगली डिसएग्री करना है। आई एक्सप्रेस माई फीलिंग्स ओपनली, मैं अपने जज्बात का खुलकर इजहार करता हूँ। तो ये अच्छी बात है, अपने ख्यालात का अच्छी तरह खुल के अपने एहसासात का, जज्बात का ख्याल वो करें, इजहार करें। तो ये स्ट्रांगली एग्री आएगा। आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू फॉरगिव अदर्स, मैं दूसरों को माफ़ करना मुश्किल समझता हूँ या मुझे मुश्किल लगता है। तो ये क्या आएगा, फॉरगिवनेस है। तो ये स्ट्रांगली डिसएग्री आएगा। डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए, आपको माफ़ करना चाहिए, अच्छी बात है माफ़ करना। आई टेंड टू ब्लेम अदर्स व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, कि मैं क्या करता हूँ जब कुछ गलत हो जाए तो दूसरों पे इल्ज़ाम लगाता हूँ। तो ये तो बुरी बात है। तो आपने क्या करना है, इसको स्ट्रांगली डिसएग्री। तो ये हमारे पास सेट 1 था, 25 MCQs थे और बाकी हमारे पास 75 हैं। इंशाल्लाह वो मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में उनको देखूंगा। तो आपने ये 25 MCQs जो हैं अच्छी तरह से देखने हैं। मैंने इसमें से 4 क्वेश्चन उठाने हैं इस टेस्ट में। तो अब देखें कौन से क्वेश्चन मैं उठाता हूँ।
तो आपने कोशिश करना है अच्छी तरह से इनको समझना है और उसके मुताबिक इसका जो है आंसर आपने देना है। अगर आप ये 100 MCQs कर लें आपके लिए इनफ हैं, काफ़ी हैं। इसी से मिलते जुलते कोई क्वेश्चन और आ भी जाएँ तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो उम्मीद है कि आप जो है ना अच्छी तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।